चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गेट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हरियाणा के रहने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को पकड़ा। चीटिंग रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नकल की यहां पर योजना बनाई गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गेट परीक्षा में नकल सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग का, इस गिरोह का सीधा कनेक्शन हरियाणा से है। हरियाणा के रहने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इस गिरोह का सरगना, इस गिरोह का हेड अभी भी हरियाणा से है, लेकिन वो भी जो है अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नकल की योजना बनाई गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि ठेले पर बैठकर नकल कराई जा रही थी। मजबूत ब्लूटूथ कनेक्शन से नकल की साजिश यहां पर रची गई। कुछ लोग नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऐसी सूचना पर हमने पुलिस टीम का एक गठित करके वहां पे बाहर लोगों तस्दीक करने के लिए भेजा था। उसी समय हमें एक व्यक्ति दर्शन सहवाग करके पकड़ में आया और उसके साथ 2 व्यक्ति और नरेंद्र और बंटी मिले। ये तीनों के पास हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं ब्लूटूथ के, वो पकड़ में आए। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये लोग अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनकी मदद करने वाले थे, नकल करेंगे गेट के एग्ज़ाम में। उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने अंदर जाके 3 और व्यक्तियों को पकड़ा, सुमित सहवाग, लक्ष्मी नारायण और अमर। इन तीनों के पास भी हमें ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस मिली, कुल 3 की संख्या में। तो बाहर से ये लोग फ़ोन के माध्यम से गूगल सर्च करके जो अंदर से जो भी क्वेश्चन होता और बाहर से हेल्प करके अंदर पूरा नकल करने की पूरा फिराक में थे। ये उसके पहले कि हमको पता चल गया था, तो हमने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके विरुद्ध जो वैधानिक धाराएं हैं, जैसे लोक परीक्षा अनुचित निवारण अधिनियम 318 BNS और IT एक्ट में FIR दर्ज करके इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। और अभी इसमें हमें ये भी पता चला है कि ये इसमें और भी व्यक्ति लोग इन्वॉल्व हैं। इनके व्हाट्सएप चैट से और इनके जो फ़ोन नंबर से हमें पता चला है। तो इसमें हरियाणा का एक मास्टरमाइंड भी है जिसके बारे में आगे की कार्रवाई की। तो यहाँ पर हरियाणा के रहने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर गेट परीक्षा में नकल करवाने का ये पूरा जो है ये प्लान बनाया गया था। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें गेट परीक्षा में नकल सिंडिकेट ने कैसे काम किया है। यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है। हरियाणा के रहने वाले 6 आरोपियों को धर दबोचा गया। हरियाणा के रहने वाले ये 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। गेट परीक्षा में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के साथ नकल करवाया करते थे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नकल की यहाँ पर पूरी योजना बनाई गई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि ठेले पर बैठकर नकल कराई जा रही थी। ठेले पर बैठकर यहाँ पर पूरी चीटिंग का सिंडिकेट चलाया हुआ था। ऑनलाइन उत्तर देकर जो है यहाँ पर एग्जाम लिखा जा रहा था। सीसीटीवी में संदिग्ध मूवमेंट कैद हुई है। गेट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हो गया है। 6 आरोपियों को धर दबोचा गया है। हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये 6 आरोपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रायपुर पुलिस ने अब तक जो 6 आरोपियों को पकड़ा है, उनका हेड अभी तक गिरफ्त से बाहर है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा जुड़ रहे हैं। सुधीर, यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, गेट परीक्षा में चीटिंग करवाई जा रही थी। एक बड़ा गैंग है, एक बड़ा सिंडिकेट है जिसका पर्दाफाश हुआ है। 6 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन सरगना अभी भी गिरफ्त के बाहर। क्या कहेंगे, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, सरगना अभी जो है पूरे मामले से गिरफ्त से बाहर है। परंतु जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि देखा जाए तो ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई घटना निकलकर सामने है। परंतु अब जो है ये अनुमान लगा रहे कि इस कार्रवाई के बाद जो है जो पूरे सरगना जो है उसका मास्टरमाइंड जो है कहने की गिरफ्तार हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से जो 6 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो हरियाणा के बताए जा रहे हैं, बताए पूरे मामले की जानकारी निकलकर सामने आए, तो जिस प्रकार से हाईटेक उपकरणों के माध्यम से गेट परीक्षा में चीटिंग कराई जा रही थी। जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो अभ्यर्थियों के कानों में लगाए गए थे और उन्हीं ब्लूटूथ डिवाइसों के जरिए जो है प्रश्नों के उत्तर जो है बाहर से 3 लोग दे रहे थे, जिनकी जानकारी अगर बात करें तो हरियाणा के वो भी बताया जा रहा है, हरियाणा के अन्य जिलों से ये रहने वाले बताया जा रहे हैं। और गेट परीक्षा की जो एग्जाम है वो देने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे थे। जिस प्रकार से चीटिंग कराई जा रही थी, जिसमें 6 लोग जो है
पूरी तरीके से गिरफ्तार बताया जा रहा है। और पूरी पूछताछ में निकलकर सामने आया है कि इनसे एक बड़ी रकम ली गई थी अभ्यर्थियों से, जिसके बाद 3 लोग जो हरियाणा के रहने वाले बताया जाए इनको कहीं ना कहीं पूरे मामले में जानकारी दे रहे थे। और कुछ लैपटॉप वगैरह भी इनकी गिरफ्त से बरामद किए गए, कुछ हाईटेक डिवाइस भी जो इनके पास से बरामद किए गए, जिनमें से एक ब्लूटूथ जो है वो भी इनके पास से बरामद किया गया। और अनुमान लगाया जाए कि पूरी कार्रवाई के बाद जो है पूरे जो घटनाक्रम को अंजाम देने वाला जो मास्टरमाइंड है वो जल्द ही जो है अब गिरफ्त में आ सकते। देखा जाए तो राजधानी रायपुर के नगर थाने की जो पुलिस है पूरे मामले में कार्रवाई की है। और उनके देखा जाए तो पूछताछ में निकलकर सामने भी आए, कई जानकारियां जो है अब तक निकलकर सामने भी आई है। अनुमान लगा है कि आने वाले समय में कोई बड़ी गिरफ्तारी जो है वो कहना कहीं हो सकती है। और आने वाले समय पूरी सरगना का जो मास्टरमाइंड है वो कहना कि गिरफ्त में आ सकता है। सुधीर, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि 8 मोबाइल फोन्स यानी कि 8 मोबाइल फोन्स हैं, ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस यहाँ पर जो है जब्त की गई हैं। इसके अलावा कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी सीज किए गए हैं। इसको लेकर भी कुछ और डिटेल्स है क्या? और जैसा कि हमने बात कही है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सरगना अभी भी गिरफ्त के बाहर है, क्या नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है क्या? क्योंकि और भी लोगों की शामिल होने की जानकारी मिल सकती है क्या? पूछताछ में काफी कुछ पता चलेगा? अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। गेट की परीक्षा चल रही थी राजधानी रायपुर के सरोना स्थित सेंटर पर, और वहां पास जो 3 अभ्यर्थी जिनका नाम निकलकर सामने भी आया है, उनको अभ्यर्थी सेंटर के अंदर मौजूद थे। पुलिस को जानकारी मिली थी। पुलिस जब उनको सूचना मिली तो तुरंत ही जो है एग्जाम सेंटर पहुंचे, पूरी सर्च ऑपरेशन चला गया। सर्च ऑपरेशन में निकलकर सामने आया कि जो अभ्यर्थी अंदर में एग्जाम दे रहे थे उनके कान में ब्लूटूथ डिवाइस फिक्स किए गए थे। और उसी ब्लूटूथ के जरिए जो है बाहर 3 लोग मौजूद थे जो उन प्रश्नों के उत्तर जो है कहीं ना कहीं दे रहे थे। और जब अभ्यर्थियों से इस बारे में जानकारी निकलकर पूछताछ की गई तो अभ्यर्थियों ने अन्य लोगों के संलिप्त होने की जानकारी दी, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाहर जो लोग मौजूद थे जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे बाहर से, जी, उनको कहना कि हिरासत में लिया। और हिरासत में काफी कुछ जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने, चूंकि देखा जाए तो जो उपकरण निकलकर सामने आया है वो काफी हाईटेक है। कई जो डिवाइस है, देखा जाए तो लैपटॉप है, मोबाइल है, और साथ ही साथ ब्लूटूथ डिवाइस जो है जो काफी छोटे थे, जिनका उपयोग करके पूरी चीटिंग को अंजाम दिया जा रहा था। और अनुमान लगाया जाए, रायपुर पुलिस ने साफ तौर पर कह दे कि इस प्रकार गिरफ्तारियां जो है आगे आने वाले समय में और हो सकती है। कोई बड़ा सरगना जो है यानी गिरफ्त में आ सकती है। देखा जाए तो ये पहली घटना नहीं उस सेंटर पे, इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी। और जिस प्रकार से रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता कहने के इसे मान सकते हैं रायपुर पुलिस की। और अनुमान लगाया जाए कि इसके बाद जो है पूरे चीटिंग जो सिंडिकेट है उसके मास्टरमाइंड को पुलिस जो है दबोच सकती है। हरियाणा में तमाम जो लोग थे उनको गिरफ्त में लिया गया। और अनुमान से ये भी लगा कि हरियाणा का ही जो मेन जो मास्टरमाइंड जो अब तक छुपा हुआ है उसको कहना कि पुलिस पकड़ सकती है। बिल्कुल सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर इस चीटिंग सिंडिकेट का खुलासा हो चुका है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरगना को पकड़ने के लिए